हे गाइस, दिस इज प्रियंका एंड आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आप ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 12 तक इंग्लिश में हमेशा करते हैं। यस, बोर्ड्स में भी 4 मार्क्स में आता है ये। सो आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यस, इट इज नन अदर देन नोटिस राइटिंग। जी हाँ, नोटिस राइटिंग की बात कर रही हूँ मैं, जो कि बोर्ड्स में 4 मार्क्स में आता है ना। तो जब नोटिस राइटिंग 4 मार्क्स में आता है बहुत इजी है इसको करना, बट कब, जब आप इसका एक एक बारीक से बारीक पॉइंट अच्छे से समझ लेंगे। आज की इस वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो आई कुड गारंटी यू कि अगर आपको कुछ भी इंग्लिश में लिखना नहीं आता तो आप एटलीस्ट नोटिस राइटिंग तो यहाँ से सीख कर ही जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसके सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट के लिए आपको मिल जाते हैं 1.5 नंबर। 1.5 फॉर्मेट के लिए होता है, ठीक है। 2.5 होता है कंटेंट के लिए। ऑलराइट, फॉर्मेट की जब आप बात करते हो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ऊपर एट द टॉप क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सबसे ऊपर टॉप में आएगा नेम ऑफ स्कूल है तो स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ स्कूल, इंस्टीट्यूट जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको एक्चुअली दे के रखते हैं, ठीक है, स्कूल का नेम या इंस्टीट्यूट का नेम, ठीक है। उसके बाद जस्ट बिल्कुल बीच में, ठीक है, यहाँ थोड़ा अलाइनमेंट का ध्यान रखना होगा। जब आप नोटिस राइटिंग करेंगे तो थोड़ा सा अलाइनमेंट का ध्यान रखना होगा। बीच में आपको लिखना है कैपिटल लेटर में, कैप्स में क्या लिखना है, ये वर्ड लिखना है NOTICE, नोटिस। ये वर्ड ऐसे ही आपको बीच में सेंटर में लिखना है, नोटिस, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे ऊपर टॉप पे आपने एक ही लाइन में, ऐसा नहीं कि आप 2-3 लाइन में नेम ऑफ स्कूल और इंस्टीट्यूट कंप्लीट करेंगे, नहीं, एक ही लाइन में। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप नोटिस लिखेंगे। यहाँ आपकी मर्जी है, आप एक लाइन छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा गैप देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद इस नोटिस के बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगी, नोटिस वाली लाइन में कभी नहीं लिखना है, नोटिस के बाद वाली जो नेक्स्ट लाइन होगी उस लाइन में यहाँ पर इस साइड पे आप लिखेंगे डेट। डेट लिखने का फॉर्मेट आपका होना चाहिए, जैसे कि आज है अक्टूबर 21, 2023, ठीक है। या तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे या फिर 21 अक्टूबर 2023 ऐसे भी लिख सकते हैं, तभी भी वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट लाइन में। इसकी लाइन में बिल्कुल नहीं जाएंगे, ध्यान रखना है, इसकी लाइन में डेट नहीं आनी चाहिए और डेट की लाइन में कुछ नहीं आना चाहिए। हर एक को अपना एक सेपरेट प्लेस चाहिए, तो हर एक के लिए डिफरेंट लाइन लगेगी। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हेडिंग। हेडिंग भी अगेन आप किस में लिखेंगे, कैप्स में लिखेंगे, मतलब कि कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। और अच्छा है अगर आप उसको अंडरलाइन कर दें तो, ठीक है। हेडिंग अब आएगी कहाँ से, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझेंगे कि किस क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर से कैसे उसकी हेडिंग निकालनी है। कैसे, क्वेश्चन के अंदर ही सब दिया होता है, क्वेश्चन के अंदर ही स्कूल का नेम, क्वेश्चन के अंदर ही हेडिंग, हर चीज क्वेश्चन के अंदर दी होती है। आपको कुछ नहीं करना, बस लिटिल ट्रिक्स लगानी होती है, ठीक है। हेडिंग आ जाएगी इसके अंदर ही। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से गाइस, इस लाइन पे कुछ नहीं करेंगे आप, नेक्स्ट लाइन से यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे लिखना कंटेंट। कंटेंट के लिए मैं आज आपको एक ट्रिक दे दूं जो कि 100% यूजफुल ट्रिक है। ये आई कुड गारंटी कि ये ट्रिक आपको 100% काम करेगी। क्या है वो ट्रिक, जब आप यहाँ देखिए, अगेन मैंने आपको बताया अलाइनमेंट का ध्यान रखना है। आपने डेट जहां से लिखना स्टार्ट करा ना, जस्ट बिलो इट, उसके एकदम नीचे से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डेट यहाँ लिख दी और अब मैं यहाँ से लिखना शुरू कर दूं, नहीं, नो, इट इज रॉन्ग। ये तो मैंने ट्रिक लिखी है इसलिए मैंने लिख दिया बीच में, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए मैं इसको भी हटा देती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए, जहां आपने डेट लिखी है उसके जस्ट बिलो आ जाएगी। अलाइनमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, देखने में खूबसूरत लगेगा, डेफिनेटली यू वुड गेट फुल मार्क्स, ठीक है। दिस, ये मैं एक लाइन बता रही हूँ जिससे आप स्टार्ट करेंगे तो बड़ा फॉर्मल, बड़ा खूबसूरत और बिल्कुल परफेक्ट सा दिखेगा आपका लिखा हुआ जो नोटिस होगा वो। दिस इज टू इन्फॉर्म। इस लाइन से अगर स्टार्ट करेंगे आप, आपको नहीं आ रहा समझ में कुछ भी कि क्या लिखना है, क्या करना है, मैंने बोला क्वेश्चन के अंदर सारा कुछ दिया होता है, बट स्टार्टिंग कैसे करनी है वो ये लाइन होती है। इसकी स्टार्टिंग लाइन हमेशा ये यूज करेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म, जिसको भी इन्फॉर्म करना है, टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, टू इन्फॉर्म ऑल द टीचर्स, टू इन्फॉर्म द पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी, जिसको भी इन्फॉर्म करना है, बट स्टार्ट ऐसे करना है, दिस इज टू इन्फॉर्म। मतलब ये जो नोटिस का मकसद क्या है, इन्फॉर्म करना है किसी को, जिसको भी इन्फॉर्म करना है वो बंदा यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद कंटेंट में 3 चीजें होती है जो हम मेनली जो हमको ऐड करनी होती है, वो क्या होती है, डे, डेट और वेन्यू। ये 3 चीजें मैंडेटरी होती हैं जो आपको कंटेंट में देनी ही देनी है, ठीक है।
कैसे देनी है, किस तरीके से देनी है, इसके लिए क्वेश्चन के साथ समझेंगे। अभी हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, तो आप अभी फॉर्मेट को ही इसके समझिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट की लाइन देखिएगा, स्टार्टिंग लाइन मैंने बता दी दिस इज टू इन्फॉर्म डैश 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 करके मैंने बता दिया, जो क्वेश्चन होगा वो आ जाएगा। उसके बाद लास्ट की लाइन के भी आपको मैं बता देती हूँ, ये रट लीजिए आप, बिल्कुल जस्ट मार्क दिस आप, दोज हु विश टू पार्टिसिपेट है तो पार्टिसिपेट, ठीक है, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट, जिनको पार्टिसिपेट करना है, जिनको कॉन्टैक्ट करना है, तो आप ये लाइन लिखेंगे, दोज हु विश टू पार्टिसिपेट, दोज हु विश टू कॉन्टैक्ट, दोज हु विश टू आस्क, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उस क्वेश्चन में, ठीक है। लास्ट आप ऐसे करेंगे, दोज हु विश टू पार्टिसिपेट, या जो भी है उनका पार्टिसिपेशन है, कॉन्टैक्ट है, कैन कॉन्टैक्ट टू द, इधर भी अलाइनमेंट का ध्यान रखना, ठीक है, मैंने बताया इधर भी आप अलाइनमेंट का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैन कॉन्टैक्ट टू द अंडर साइन, अंडर साइन का मतलब क्या होता है, अंडर साइन का मतलब होता है कि द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल हु हैज रिटन द नोटिस, अंडर साइन। अब अंडर साइन के बाद आपको एक डेजिग्नेशन दी हुई होगी क्वेश्चन में, मतलब बताया होगा कि आप हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, आपका नाम रागिनी है, रोहन है, कोई एक नेम दिया होगा आपको और कोई एक डेजिग्नेशन दी होगी। तो सबसे पहले जो आपको नेम दिया होगा आप वो नेम लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, अदरवाइज यहाँ पर आपको लाइन तो जरूर से छोड़नी है, ठीक है। ये लाइन कंप्लीट करने के बाद अंडरसाइन के बाद कम से कम एक लाइन तो एटलीस्ट छोड़नी ही है आपको। उसके बाद आप नेम लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, गर्ल्स गर्ल्स वाला नेम और बॉयज बॉयज वाला नेम। और उसके बाद आपको एक डेजिग्नेशन दी होगी, सपोज आपको दिया है हेड बॉय हेड गर्ल, तो वो आप यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक 100% आप इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये बॉक्स बनाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है गाइस। इस बॉक्स के लिए आपको मिल जाता है 0.5 मार्क्स। यस, लगा ना थोड़ा सरप्राइजिंग, थोड़ा शॉकिंग। यस, तो ये बॉक्स बड़े काम का है, पूरे आधा नंबर का है ये, ठीक है। तो क्यों लूज करना अपना 0.5 मार्क, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बॉक्स बनाकर ले सकते हैं। तो ऐसे आपको ये नोटिस लिखने के बाद उसको क्लोज करना है एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। वीडियो अगर यूजफुल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते